पाकिस्तानी कौम इस वक्त सब्जी के इस्तेमाल में दुनिया में हम 3 किलो एनुअल के ऊपर खड़े हैं। सिर्फ 3 किलो? सिर्फ 3 किलो के ऊपर। और दुनिया हमारे कितनी खाती है? आमतौर पे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो 25 से 30 किलो के ऊपर हैं, और चंद एक चाइनीज और खासतौर पर जो कोरियंस हैं वो 50+ kg पर ईयर के ऊपर हैं। ये तो मुकाबला ही कोई नहीं है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में जो 80% मरीज बीमारियों से पड़े हैं वो बीमारियां नहीं है, वो खुराक की मिसमैनेजमेंट है। कोई ज्यादा खाने की वजह से, कोई कम खाने की वजह से। साजिद भाई कहते हैं कि जो सब्जियों की बादशाह है ना, वो क्रूसीफरी फैमिली है। क्रूसीफरी फैमिली में जो सब्जियां हैं, अगर आपने अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया तो ये आपको बीमारियों से बचाएंगी। बिल्कुल ऐसे। अब क्रूसीफरी फैमिलियां आम तौर पे ले लें, पत्तों और गोभियां असल स्प्राउट्स भी उसमें आता है, ये ब्रोकली भी आ जाता है, ब्रोकली, गोभी, और ये सबसे बड़ी बंद गोभी। अब इसको एज ए हर्ब, एज ए मेडिसिनल प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करती है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। एलडीएल को रिड्यूस करता है। एलडीएल को रिड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं कि जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक कर देते हैं। शाहज़ भाई एक और बहुत बड़ी जो चीज है बंद गोभी के अंदर, वो ये है कि जिन लोगों का एसिड रिफ्लेक्स या उनकी गट लाइनिंग खराब है, लीकी गट है, आईबीएस है, कब्ज का, यानी आईबीएस मतलब कभी वो डायरिया कभी कब्ज का शिकार रहते हैं और गैस अक्सर होती है, मैदा कमजोर है, तो उसके लिए एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं ग्लूटामीन। वो अमाइनो एसिड है, ग्लूटामीन इसके पत्तों के अंदर पाया जाता है। जबरदस्त। जब ये हम बंद गोभी खाते हैं तो वो जो ग्लूटामीन है वो हमारी जो लाइनिंग है उसको रिपेयर कर देता है। आर्थराइटिस के बारे में लोग अक्सर ना लीफी वेजिटेबल से घबराते हैं। यस, जिसको भी आर्थराइटिस होता है ना, वो कहता है मैंने पालक नहीं खानी, मैंने साग नहीं खाना। बिल्कुल ठीक है, पालक और साग मत खाएं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सलेट होता है। अगर किसी बंदे को इवन यूरिक एसिड भी ज्यादा है या उसको आर्थराइटिस है, वो अगर हरे पत्ते वाली चीज खाना चाहे तो बंद गोभी खा ले। जबरदस्त। बंद गोभी के अंदर ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं कि जो आपके जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की सोजिश को खत्म कर देते हैं। जबरदस्त। वो सोजिश खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये जो प्रीबायोटिक है, जो बड़ी आंत के अंदर हमारे मुफीद जरासीम है, बैक्टीरिया है, उनकी बेहतरीन खुराक है। और उसको अगर खुराक को देना हो तो किस फॉर्म में देना चाहिए? इसको ओरिजिनल हालत में या इसको कुछ सलाद बना के कैसे करा के दिया जाए? उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो ये कि इसकी एक फर्मेंटेड इसका एक बनता है जिसको सारा क्राफ्ट कहते हैं। सारा क्राफ्ट तो सारा क्राफ्ट है वो, इसको वो एक बनाने का तरीका आपको मिल जाएगा, वो बना लें। नमकीन पानी में बनाते हैं उसको। नमकीन पानी में बनाते हैं और उसको आप रोजाना खाने के साथ इस्तेमाल करें। बंद गोभी कच्ची खाएं, पका के खाएं, रशियन सैलड के तौर पे खाएं, इसका जूस भी लिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया है वो खुश होंगे, सोजिश कम होगी और उसके जरिए आपके आर्थराइटिस ठीक होगा। क्या आपको फैटी लिवर है, आपको सोजिश जिगर है ना, अगर आपको सोजिश जिगर है तो इस बंद गोभी के अंदर एक कंपाउंड है कोलीन। वो कोलीन जो है ना, वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो चंद ही हफ्तों में आपका जो लिवर है वो ठीक हो जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसका जूस भी पी सकते हैं, इसको सलाद के तौर पे भी, पका के भी, क्योंकि कोलीन पकाने से खत्म नहीं होता। इसमें विटामिन K1 और K2 भी मौजूद हैं। जी हाँ, इसके अंदर विटामिन K1 मौजूद है। K2 जो होता है ना, वो होता है एनिमल में, मतलब अंडे में, गोश्त में और मछली में। लेकिन जो K1 है वो बड़ा रिच सोर्स है पत्तों वाली सब्जियों में, उसे कहते हैं शलजम, उसके पत्ते, गाजर के पत्ते। मतलब इसका K1 का उसके ऊपर जो कैल्शियम क्या है उसके ऊपर क्या असरात आते हैं? K1 और विटामिन डी दोनों मिलके ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती और आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। बल्कि जितनी मर्जी कैल्शियम ले लें, जब तक विटामिन K1 मौजूद नहीं है उस वक्त तक उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अच्छा, एक और आपने सुना होगा आजकल थायराइड का बहुत मसला बनता है। किसी को होता है हाइपोथायराइड, किसी को होता है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में थायराइड कम काम करता है, बंदा स्लो हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेकिन हाइपरथायराइड में क्या होता है कि जो थायराइड ज्यादा काम करता है, बंदा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बच्चे बड़े हाइपर होते हैं और वो भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। उसमें ये है गोइट्राजन एक कंपाउंड है कि जब वो बंद गोभी के अंदर जब हम खाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि थायराइड की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। अगर आप एक हफ्ता बंद गोभी कच्ची, याद रहे गोइट्राजन पकाने से खत्म हो जाता है, तो इस कच्ची बंद गोभी आप ज्यादा एक हफ्ता लगातार ज्यादा खाएं जितना आपका मैदा बर्दाश्त करता है, तो गोइट्राजन जो है ना, वो
जो थायराइड हाइपरथायराइड के पेशेंट है उसका हाइपरथायराइडिज्म को खत्म कर देगा और थायराइड का मसला भी हल हो जाता है। और इस तो फिर इसका मतलब इस छोटे से फूल में, इस छोटी सी सब्जी में बेतहाशा अल्लाह पाक ने इलाज जो है और हिकमतें इसमें बंद की हुई हैं। तो ये देखे ना, शुगर का मरीज भी तो खा सकता है ना। शुगर का मरीज खा सकते हैं। शुगर का मरीज कैसे खा सकता है? एक तो ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है, ये शुगर नहीं बनाता, आपकी स्पाइक नहीं करती, शुगर स्पाइक नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर शुगर तो है नहीं, इसके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। दूसरा ये है कि ये अंदर लाइनिंग बना लेता है, जो आप रोटी या बाकी चीजें खाते हैं उनकी डाइजेशन भी ये स्लो कर देता है, तो उससे भी शुगर स्पाइक नहीं होती। तीसरा, इसके अंदर एंथोसायनिन है, सल्फ्यूराफोन है, कैम्फरल है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके जिस्म में, पैंक्रियाज में और दूसरे सारे सिस्टम को रिपेयर करते हैं, तो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो विटामिन सी जो है ना इंसुलिन रिलीज में बहुत काम करता है। तो शुगर का पेशेंट बंद गोभी जितनी मर्जी खाए उसके लिए बेहतरीन है। इसका मतलब है जी हमारे खाने के साथ इसको बतौर सलाद और पका के हंडिया के तौर पे खाने, दोनों की सूरतों में हमारे मरीजों को भी फायदा है और जो सेहतमंद आदमी हो मजीद सेहतमंद हो जाएगा। ये ऐसी सब्जी है जो आपको सारा साल मिलती है, सारा साल, और सस्ती मिलती है। और सस्ती मिलती है। तो साजिद साहब, इसके जो खाने के तरीके हैं, खाने के जो तरीके हैं ना, उस खाने के तरीके में एक तो ये है कि आप नाश्ते में सुबह आमलेट बनाते हैं ना, तो आमलेट के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, जैसे प्याज और टमाटर डालते हैं, थोड़ी बंद गोभी भी डाल लें। अगर वैसे नहीं तो थोड़ी सी साथ है सलाद के तौर पे सुबह भी खा सकते हैं इसको, दोपहर में सैलड के तौर पे खा सकते हैं। आप इसको आलू छोले रवायती बनाते हैं ना, चना चाट बनाते हैं, उसके अंदर बाकी सैलड डालते हैं तो बंद गोभी भी डाल लें। फिर ये है कि आपने जो रवायती तौर पे हमारे यहाँ जो सलाद बनता है उसका ये बड़ा आसानी से पार्ट बनता है। फिर एक सौरा क्राफ्ट आप बना लें, फर्मेंटेड, वो खाएं। तीसरी चीज़ है कि रात को आपने स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स करनी है। रात को आप खाली कच्ची सब्जियां नहीं खाते, तो आप कोई भी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, उसके साथ बंद गोभी को तवे के ऊपर स्टिर फ्राई करें, वो खा लें। सूप जो बनता है बंद गोभी के बगैर बनता ही नहीं है, आप सूप में डालें और बेहतरीन बना लें। जो लोग इसके ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं वो इसको बंद गोभी को काटें, उसको थोड़ा सा पानी डालें, शेक करें और उसको निचोड़ लें, उसका जूस बन जाएगा, वो जूस को इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन चीज़ है। इवन इसके अंदर एंथोसायनिन और मेथियोनिन है जो दिमाग की सेहत के लिए भी बेहतर है। फिर तो दिल से लेके दिमाग तक हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए, और जोड़ों से लेके तो हड्डियों तक, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से लेके तो आपके मैदे को ठीक होने तक, ये तमाम इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो हम घर में इसको कैसे उगा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है जी। सर्दियों की फसल है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हों या मौसम बहार हो, तो उसमें आप इसका एक बीज लेके अपने गमले के अंदर लगाएं, बल्कि 3 बीज। इसका बीज जो है 50 पैसे का देसी आता है और 1 रुपये का हाइब्रिड आता है। 3 बीज एक गमले में लगाएं, 3 फूल आपके तैयार होंगे। आपकी टोटल कॉस्ट जो है उसके ऊपर 1.5 रुपये से 2 रुपये की कॉस्ट है। और ऑर्गेनिक अपने घर का बचा हुआ कुछ है इसके अंदर मटेरियल डालें, ये 90 दिन में बेहतरीन फूल आपका तैयार होगा। 10 गमले लगाए हो आपके ख़त्म ही नहीं होते हैं। सब्जी खाएं, सब्जी को सब्जी के तौर पे खाएं, पका के भी खाएं, कच्ची भी खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।